स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं सचिव महोदय श्री भुवनेश यादव जी को। आप माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं रायपुर कलेक्टर श्री गौरव सिंह सर को कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। हम आमंत्रित करते हैं एसपी महोदय को कि आप आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं अध्यक्ष सीनियर सिटीजन फोरम रायपुर, उनके सदस्य यहाँ पर हों, अध्यक्ष महोदय हों, वो आएं और माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी का स्वागत करें। स्वागत की कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं रोक्तिमा यादव जी, संचालक समाज कल्याण। आप माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी का आप स्वागत करें। संचालक महोदया श्रीमती रोक्तिमा यादव जी से हम निवेदन करते हैं आप माननीय मंत्री महोदया करें। स्वागत की कड़ी में हम आमंत्रित करते हैं श्री विश्वदीप जी, आयुक्त नगर पालिका प्रदेश के मुखिया माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी को सुनने का, और हम पूरे सम्मान के साथ उन्हें आमंत्रित करते हैं। माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी आए और हम उनका उद्बोधन सुनना चाहते हैं, उनके विचार सुनना चाहते हैं। हम आपको आमंत्रित करते हैं। बोलिए भारत माता की, भारत माता की, छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की, जगत जननी जगदम्बे मैया की, सिंह वाहनी की, खड़ग खपर धारणी की। आज हमारे प्रदेश की राजधानी रायपुर की इस पावन भूमि में एक कृषि मंडपम में आयोजित आज के अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस में मंच में विराजमान हमारे प्रदेश की समाज कल्याण तथा महिला बाल विकास मंत्री, जिनका उद्बोधन हम लोग सुने, जिन्होंने अपने विभाग के द्वारा जो वृद्धजनों के लिए किया जा रहा है उसके विषय में बताई, श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जी। हमारे प्रदेश के राजस्व और उच्च शिक्षा मंत्री श्री टंकराम वर्मा जी, प्रदेश के तकनीकी शिक्षा एवं रोजगार तथा अनुसूचित जाति विकास विभाग के मंत्री गुरु खुशवंत साहिब जी, रायपुर के लोकप्रिय सांसद श्री बृजमोहन अग्रवाल जी, हमारे विधायकगण श्री अनुज शर्मा जी, मोतीलाल साहू जी, निष्ठजन वित्त एवं विकास निगम के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया जी, रायपुर जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, समाज कल्याण विभाग के सचिव श्री भुवनेश यादव जी, डायरेक्टर श्रीमती रोक्तिमा यादव जी, यहाँ के कलेक्टर गौरव कुमार सिंह, एसपी श्री लाल उमेश सिंह, नगर निगम के कमिश्नर श्री विश्वदीप, मंच में विराजमान सभी महानुभावगण, समाज कल्याण विभाग के सभी अधिकारीगण, और आज की इस अवसर पर पूरे प्रदेश से उपस्थित सज्जनवृंद, वृद्धजन, मातृशक्ति माताएं बहनें, युवा साथियों, भाइयों और बहनों और मीडिया के मित्रों, मैं सबसे पहले नवरात्रि की आप सभी लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। पिछले 9 दिनों से हम लोग शक्ति की उपासना में लगे हैं। प्रत्येक दिन अलग अलग माता की पूजा कर रहे हैं और आज नवमी का दिन है। माता रानी का आशीर्वाद हम सब लोगों के ऊपर बना रहे, छत्तीसगढ़ में खुशहाली हो, सबके घर में सुख समृद्धि हो। और आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस है। मैं पूरे प्रदेश के वृद्धजनों को नमन करता हूं, उनको प्रणाम करता हूं। उनका आशीर्वाद भी हम लोगों को बराबर
मिलता रहे। और आज का ये आयोजन ये खाली औपचारिक नहीं है, बल्कि अपने कर्तव्यों को याद दिलाने का दिवस है। जो हमारे बुजुर्गों के सम्मान, सुरक्षा और सेवा का जो हम लोगों का कर्तव्य है, उसको याद दिलाने का भी आज का ये दिन है। और हमारे पूर्व वक्ताओं ने आज के संदर्भ में सारी बातें कही हैं। मैं इस अवसर पर यही कहूंगा, मैं जिस गुरुजी से दीक्षा लिया हूं, वो बोलते थे कि बेटा तुम अपने माता पिता को खुश कर लो। जन्म देने वाली जो माता है, जो 9 महीने गर्भ में रहती है, प्रसव पीड़ा झेलती है और छोटे से बड़े तक पालन पोषण करने में कितना तकलीफ सहती है, पढ़ाती लिखाती है, और पिताजी भी ध्यान देते हैं। तो अगर जीवन में तुम अपनी माता और पिता को खुश कर लिए तो सारे भगवान देवी देवता सब खुश हो जाएंगे। और अगर दोनों ही दुखी हुए तो कुछ भी कर लो, कितना यज्ञ अनुष्ठान, बड़ा बड़ा यज्ञ कर लो, टीना टीना घी का आहुति जला लो, वो भगवान खुश होने वाले नहीं है। काहे कि भगवान तो सबके रचयिता हैं, उनको घी की आवश्यकता है, ना कोई लड्डू पेड़ा की आवश्यकता है, ना नारियल की आवश्यकता है, सबके रचयिता भगवान है। और इसीलिए मैं हमारे गुरुजी के आदर्शों को आज भी अपनाता हूं। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अगर हर बेटा, हर बेटी अपने माता पिता को भगवान मान के अगर उनकी सेवा करे, तो ये वृद्धजन दिवस मनाने का भी कोई औचित्य नहीं है। आज हम लोग वृद्धाश्रम खोलते हैं, तरह तरह के उपाय करते हैं, इसकी भी कोई आवश्यकता नहीं है। आज कितना विडंबना की बात है कि हमारे माता पिता कई कई बच्चों को पालते हैं, शादी ब्याह करते हैं, पढ़ाते लिखाते हैं, लेकिन हम सब लोग सक्षम हो जाते हैं तो एक माता पिता को हम लोग पाल पोस नहीं पाते हैं। पाल पोसने की बात तो छोड़ दीजिए, उनका सम्मान तक हम लोग नहीं कर पाते हैं। ये कितना दुर्भाग्य की बात है। तो मेरा तो यही आग्रह होगा कि हम सब लोगों को वृद्ध होना है। ऐसा नहीं है कि हम लोग हमेशा जवान रहेंगे। आज हमारे उधर वृद्ध लोग व्हील चेयर में बैठे हैं, कल हम लोगों को भी वहां पर बैठना पड़ेगा और हमारी आने वाली पीढ़ी यहाँ पर मंच में होगी। इसलिए सबको ख्याल करना चाहिए और हम सब अपने माता पिता की सेवा करें। तो ये सब न वृद्ध जन दिवस मनाना पड़ेगा, न तरह तरह के जो उपाय जो हम लोग कर रहे हैं सरकार के माध्यम से, प्रेजेंटेशन के माध्यम से। हमारे जो सचिव हैं समाज कल्याण विभाग के, भुवनेश यादव जी, वो दिखाए हैं, हमारी मंत्री जी बताई हैं, आप सब लोगों को भी मालूम है। ये सबकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। मैं इन बातों को दोहराना नहीं चाहूंगा। मेरा इस दिवस पर यही आग्रह होगा सभी लोगों से कि हम अपने अपने माता पिता लोगों को भगवान मानते हुए उनकी सेवा करें। जितने भी आसपास में बूढ़े बुजुर्ग हैं सबकी सेवा करें, तो यहीं पर स्वर्ग है। और सरकार के माध्यम से, चाहे भारत सरकार हो चाहे प्रदेश सरकार हो, उनके तरफ से वृद्धजनों के लिए जो भी प्रयास हुए हैं सब प्रेजेंटेशन में भी आ गए। हमारे पूर्व वक्ता भी बता चुके हैं। हम लोग पेंशन राशि देते हैं, वृद्धाश्रम भी खोले हैं। हमारी जो दिव्यांग हैं उनके लिए भी आज हम लोग उनको लोन भी यहाँ पर दिए हैं, चेक दिए हैं। तो इस तरह से तरह तरह का उपाय करते हैं। ये सरकार का ही दायित्व है, लेकिन फिर भी हम लोग को अपने कर्तव्य से पीछे कभी हटना नहीं चाहिए। और आज की इस वर्ष में चूंकि काफी बातें, सभी बातें आ गई हैं, हम आज कुछ 2-3 और नया काम की यहाँ पर घोषणा कर रहे हैं। एक तो समाज कल्याण विभाग की तरफ से हमारी ये सरकार, आज हम सियान गुड़ी बनाने की घोषणा करते हैं। सियान गुड़ी ये छत्तीसगढ़ी में है। सियान मतलब बुजुर्ग और गुड़ी मतलब एक जो घर होता है गुड़ी। तो सियान गुड़ी बनाएंगे जगह जगह पर, ताकि ऐसे जो वृद्ध जन होंगे जिनको अपने घर में
ठीक से सुख सुविधा नहीं मिल पाएगी, तो उनका हर तरह का देखभाल, उनकी मनोरंजन का वहां पर साधन, ये सब सम्मान के साथ आमंत्रित करत हन माननीय मंत्री महोदया श्रीमती लक्ष्मी राजवाड़े जिला के आप आवो और आपके उद्बोधन हम सबके बीच में आप देवो। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर उपस्थित इस मंच पे हमारे छत्तीसगढ़ राज्य के लोकप्रिय मुख्यमंत्री सम्माननीय विष्णुदेव साय जी, इस मंच पे उपस्थित कैबिनेट में मंत्री सम्माननीय टंकराम वर्मा जी, उपस्थित श्री खुशवंत गुरु साहेब जी मंत्री, सांसद ब्रिजमोहन अग्रवाल जी, विधायक मोतीराम साहू जी, विधायक अनु शर्मा जी, निशक्तजन आयोग के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया जी, जिला पंचायत अध्यक्ष नवीन जी, उपस्थित समाज कल्याण विभाग के सेक्रेटरी भुवनेश यादव जी, डायरेक्टर रक्तिमा जी, रायपुर के कलेक्टर गौरव जी और एसपी लाल सिंह जी, उपस्थित समस्त मंचस्थ अतिथिगण और इस अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस के अवसर पर आज इस कार्यक्रम में पहुंचे हमारे माता तुल्य, पिता तुल्य ऐसे सभी भाई भी हैं, आप सभी को मैं प्रणाम करती हूं, चरण स्पर्श करती हूं। आज अंतर्राष्ट्रीय वृद्ध दिवस के इस अवसर पर आपके बीच उपस्थित होकर मैं स्वयं को अत्यंत गौरवान्वित और भावुक और धन्य अनुभव कर रही हूं। यह दिन केवल एक आयोजन भर नहीं है, बल्कि हमें यह याद दिलाता है कि हमारे बुजुर्ग समाज की वह जड़ हैं जिनकी छाया में नई पीढ़ी पनपती और संस्कार पाती है। मैं यहाँ केवल एक मंत्री के रूप में खड़ी नहीं हूँ, बल्कि एक बेटी और बहू के रूप में आपके सामने हूँ। मैंने अपने बुजुर्गों से सीखा है कि धैर्य, विश्वास, त्याग से जीवन की हर कठिनाई को कैसे सरल बनाया जा सकता है। जब मैं भी अपने गांव और शहरों में वृद्धजनों से मिलती हूँ तो उनके आशीर्वाद भरे शब्द सुनती हूँ तो लगता है जैसे सभी जगह का आशीर्वाद, सभी वरिष्ठों का आशीर्वाद मुझे प्राप्त हो रहा है। छत्तीसगढ़ सरकार हमेशा से यह मानती आई है कि वृद्धजनों का सम्मान केवल सामाजिक जिम्मेदारी नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और परंपरा का हिस्सा है। इसी भावना से राज्य सरकार वरिष्ठ नागरिकों के लिए अनेक योजनाएं चला रही है। हमारी राज्य सरकार ने वृद्धजनों के सम्मान में एक संकल्प लिया है कि जिसे हमने सेवा पखवाड़ा का नाम दिया है। इसके तहत राज्य के सभी जिले में हमारी सरकार सरकारी और निजी समूह संगठन के साथ मिलकर एक संपूर्ण कार्य योजना के साथ कार्य प्रारंभ कर रही है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस सेवा पखवाड़ा को फलित करने में समाज के सभी वर्गों का हमें सहयोग प्राप्त होगा। मैं यह मानती हूँ कि सेवा ही मनुष्य का प्रथम धर्म होना चाहिए, चाहे वह समाज के प्रति सेवा का भाव हो या फिर हमारे बुजुर्गों के प्रति सेवा का भाव हो या फिर मानव के प्रति सेवा का भाव हो। जब हमारे हृदय से सेवा का भाव मजबूत होता है तो समझ में समरसता और खुशहाली का मार्ग ही स्पष्ट नजर आता है। मेरा यह विश्वास है कि परहित और सेवा हमें श्रेष्ठ पथ पर चलने को प्रेरित करती है। इसलिए हमारी यह कोशिश होनी चाहिए कि हमारे हृदय में सेवा का भाव हमेशा जीवित जागृत बने रहे। हमारी डबल इंजन की सरकार छत्तीसगढ़ में इस बात के लिए की सराहना करती हूँ कि शासन वरिष्ठ नागरिकों, वृद्धजनों के सम्मान और सुविधाओं के लिए वचनबद्ध होकर कार्य कर रही है। वृद्धजनों का सम्मान इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो समाज अपना विगत नहीं जानता वह अपने भविष्य का निर्माण नहीं कर सकता। समाज में वृद्धजन हमारे विगत हैं, उनके ज्ञान और मार्गदर्शन से ही हमें वर्तमान को संवारने
और भविष्य को सुखद सफल बनाने की प्रेरणा देता है। इसलिए यह आवश्यक है कि हम अपने परिवार और समाज में वृद्धजनों का अधिक से अधिक सम्मान करते हुए उनकी सेवा करें। इस अवसर पर एक विशेष बात कहना चाहती हूं कि वृद्धजनों को समाज और परिवार में एक ही अपेक्षा रहती है कि वह उनकी भावनाओं को समझे, उनकी सुविधाओं और दवाओं से नहीं, ज्यादा आत्मीयता, अपनापन और पारिवारिक वातावरण की आवश्यकता महसूस होती है। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण संयुक्त परिवार की व्यवस्था लगभग ध्वस्त हो रही है। इन परिस्थितियों में एकाकी परिवार की व्यवस्था को अधिकांश लोगों ने स्वीकार किया है। इस एकाकी परिवार का ना तो वृद्धजन संतुष्ट रह पाते हैं और ना ही परिवार एवं बच्चों की देखभाल ठीक ढंग से हो पाती है। वृद्धजनों की सानिध्य बच्चों को नहीं मिलने से उनके संस्कार का अभाव होता है और इन तमाम बातों से समाज में दिशा भ्रम की स्थिति निर्मित हो रही है। हमें एक बार फिर विचार करना होगा कि समाज में संयुक्त परिवार की धारणा किस प्रकार नए रूप में आ सकती है। अपने परिवार के वृद्धजनों की सेवा से बढ़कर दूसरा कोई श्रेष्ठ कार्य नहीं होता है। हमें यह स्मरण रखना चाहिए कि एक दिन हम भी वृद्ध होंगे और जैसा व्यवहार हम अपने वृद्धजनों के साथ करेंगे वैसे ही व्यवहार हमसे भी हमारे बच्चे करेंगे। साधारण भाषा पे अगर मैं कहूँ तो जो बोएंगे वही काटेंगे। इसलिए हम सभी संकल्प लें कि अपने परिवार में वृद्धजन और उनके हम सब संभव यथोचित सम्मान करते हुए उनकी सेवा करें, क्योंकि कहा जाता है कि वृद्धजनों का सम्मान सबसे सर्वश्रेष्ठ सम्मान होता है। और मैं मानती हूँ कि जैसे वट वृक्ष के नीचे अगर हम चले जाएं तो हमें छाया से कितनी अनुभूति प्राप्त होती है, वैसे ही अगर हम बड़ों से आशीर्वाद लें, बड़ों के सम्मान करें तो हमें भी वही सम्मान, वही मार्गदर्शन प्राप्त होता है। इनसे बड़ा मार्गदर्शन कोई प्राप्त नहीं हो सकता। इसलिए आइए हम सब मिलके वृद्धजनों का सम्मान करें और ये अंतर्राष्ट्रीय वृद्धजन दिवस की ढेर सारी बधाई देते हुए, नवरात्र की ढेर सारी बधाई देते हुए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद कहते हुए अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत शुक्रिया आपका माननीय मंत्री महोदया। और आपने बिल्कुल सही कहा कि वृद्धजनों को एक दिन नहीं, सदैव हर दिन उनका सम्मान होना चाहिए और घर परिवार में अच्छे संस्कार उन्हीं के आशीर्वाद से आते हैं। अब हम आगे बढ़ रहे हैं और इसी कड़ी में वृद्धजनों को सम्मानित करने के मध्य में बहुत बहुत धन्यवाद। अतिथियों से निवेदन, वे अपना स्थान ग्रहण करेंगे और अब हम उद्बोधन की कड़ी पे आगे बढ़ेंगे। उद्बोधन की कड़ी में आगे बढ़ते हुए सर्वप्रथम हम पूरे सम्मान के साथ आमंत्रित करते हैं सांसद महोदय श्री बृजमोहन अग्रवाल जी को कि वे आएं और अपना उद्बोधन दें। भारत माता की, दुर्गा मैया की। आज सिर्फ वृद्धजन दिवस नहीं है, आज नवरात्रि के नवमी भी है। तो मैं नवमी के सबला बधाई देता हूं और मां दुर्गा से कामना करता हूं कि हमारे श्यान मल्ला स्वस्थ रखे, मस्त रखे और प्रसन्न रखे। ये मैं मां दुर्गा से कामना करता हूं। हमारा आज ये श्यान दिवस के अवसर पर हमारे मंच पर उपस्थित हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय विष्णुदेव साई जी, ये विभाग के मंत्री और मातृशक्ति लक्ष्मी रजवाड़े जी, हमारे यहां पर मंत्रिमंडल के साथी भाई मंत्री टंकराम वर्मा जी, मंत्री भाई गुरु खुशवंत साहेब जी, विधायक साथी भाई मोतीलाल साहू जी, विधायक साथी भाई अनुज शर्मा जी, मंच पर उपस्थित दिव्यांगजन आयोग के अध्यक्ष लोकेश कावड़िया जी, जिला पंचायत के अध्यक्ष नवीन अग्रवाल जी, उपाध्यक्ष यादव जी, हमारे विभाग के डायरेक्टर यादव जी और सबो यहाँ पर उपस्थित सियान मन, दाई मेहतारी मन
और दिव्यांग मन ला मैं नवरात्रि पर्व के बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। आज सियान मन के दिवस है, वृद्ध जन दिवस है। सियान मन जेकर घर में होते वो घर समृद्ध होते, वो घर में सुख शांति आते। जोन मन सियान ला अपन घर में रख के ओकर मन के सेवा करते, भगवान से ज्यादा आशीर्वाद ओकर मन के मिलते। और जोन मन है सियान ला ये समझते कि ये हमार संपत्ति नो है, ये हमार जो ने हमार ऋण हो गए है, वो मन कभी जीवन में सुखी नहीं रह सके। जोन मन सियान मन के जोन अनुभव है, वो अनुभव जीवन में अत्येक काम आते। बड़े वो पढ़े लिखे नहीं हो, पर घर में कोई भी समस्या आई, दिक्कत आई, और सियान के पास में चले जाओ तो ओकर हल वो बता दे ही। ऐसे सियाने हमन मन भगवान के मंदिर में जाके बोलथन मोर ये दुख ला दूर कर दे। अरे सियान के पैर में जाके बैठ जाओ और ओकर से पूछो मोर ये दुख कैसे दूर होई, तो ओकर रास्ता वो बता दे ही। तो जोन परिवार सियान ला अपन संपत्ति मानते, सियान ला अपन भगवान मानते, सियान ला अपन आदर्श मानते, वो परिवार कभी दुखी नहीं हो सके। और एकर खातिर सरकार के बहुत सारे योजना हमार मोदी जी सियान मन के आशीर्वाद ले बर जतेक 70 साल से ऊपर के सियान मने, वो कोनो जाति के हो कोनो धर्म के होए, ओकर इलाज आयुष्मान योजना में करवाए बर शुरू कर दे है। एकर खातिर मोदी जी के ताली बजाकर अभिनंदन करो, स्वागत करो कि सियान मन के आशीर्वाद के बिना कोनो काम नहीं हो सके। आज वृद्धजन दिवस के अवसर पर जो डे केयर सेंटर के बाद डायरेक्टर साहब करीस, यादव जी करीस, मैं ओकर से आग्रह करूं, आज के समय पर हमला वृद्धाश्रम खोले की जरूरत नहीं है। आज के समय पर डे केयर सेंटर खोले की जरूरत है कि बस से अपन सियान मन ला लाओ, वो मन वहां पे पूजा पाठ करे, वहां पर भोजन करे, वहां पर नाश्ता करे, वहां पर व्यायाम करे, और रात के ले जाके ओकर मन ला घर में छोड़ दो तो मोला लगते सियान मन के जीवन में और ज्यादा तरक्की हो ही। आज ये सियान दिवस के अवसर पे मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं, बहुत बहुत शुभकामना देता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय दुर्गा मैया, जय जय श्री राम। आपके बहुत बहुत शुक्रिया माननीय सांसद महोदय। आप बहुत ही सुंदर तरीका से बताया कि सियान मन के आशीर्वाद से ही हमन ला अपन जीवन में आगू बढ़े के प्रेरणा मिलते और आशीर्वाद मिलते तो हमन सफलता पाथन। अब आगे बढ़त हुए हम पूरा